बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्यारे पाकिस्तानियों, आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब पर दिन ब दिन सख्तियां जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं और खान साहब को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, बिल्कुल उनको तन्हाई में डाल दिया गया है। उनके जिस तरह का पानी उनको दिया जा रहा है पीने के लिए, वजू करने के लिए, बाकी जो उनकी जो है उनको मतलब दिन ब दिन जो है ये मुश्किलात उनकी बढ़ा रहे हैं उन पर। क्या पाकिस्तानी कौम जो है उसको ये एहसास अब तक नहीं हुआ कि वो लीडर, वो शख्स कि जो कुर्बानी अपनी जात के लिए नहीं दे रहा, उनके लिए दे रहा है, वो कुर्बानी हमारे लिए दे रहा है। उस शख्स को कोई जरूरत नहीं है इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करने की। उस गफूर अंजुम जैसा इंसान कि जिस इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो शख्स जो है वो तमाम कैदियों के साथ एक जैसा सलूक रखे, किसी के साथ नारवा सलूक ना हो, जो फैसिलिटेशंस जो एक जेल मैनुअल के मुताबिक हैं वो उसको देनी चाहिए। लेकिन चूंकि बात इमरान खान साहब की है, चूंकि बात एक ऐसे लीडर की है कि जो लीडर सिर्फ अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए सोचता है, जो लीडर सिर्फ अपनी जात से निकलकर अपने मुल्क को बेहतर देखना चाहता है, अपनी कौम को बेहतर देखना चाहता है। लेकिन ये गफूर अंजुम जैसे लोग जो प्लांटेड हैं, जो वहां पर बेसिकली उनको इसलिए तैनात किया गया है फील्ड मार्शल की तरफ से या उस कर्नल की तरफ से कि जो सिर्फ उनके हुक्म है उनकी जो है वो मानते हैं और वो उन हुक्म पर जो है वो चलते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर जब वक्त आए और इनको अगर सजा ना दी गई या अगर इन जैसे लोगों का जो है तोड़ ना निकाला गया, इन जैसे लोगों के खिलाफ आवाज ना उठाई गई, तो ये याद रखिएगा, आज अगर इमरान खान साहब के साथ ये हो रहा है तो कल यही प्रेसिडेंट सेट होगा जो कि उन तमाम लोगों के लिए फिर लागू होगा कि जिनको कल इंशाअल्लाह ताला सजाएं मिलेंगी। वो लोग कि जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, जिन लोगों ने इस कौम को बर्बाद किया, जिन लोगों ने इस मुल्क की जो सालमियत थी उस पर कॉम्प्रोमाइज किया, वो तमाम लोग जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस चीज की जद में आएंगे। तो इमरान खान साहब को अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपके ये ओछे हथकंडे जो हैं वो इमरान खान को तोड़ सकते हैं, तो इमरान खान को आप नहीं तोड़ सकते। ये आपने पिछले 2 सालों में देख लिया है कि इमरान खान के साथ आपने हर तरह का जुल्म किया, लेकिन उस जुल्म करने के बावजूद वो शख्स उस फसायत को बर्दाश्त करता रहा और वो शख्स आज भी खड़ा है। वो शख्स आज भी अपने नजरिए से पीछे नहीं हट रहा, अपने कौम और मुल्क से पीछे नहीं हट रहा। तो गफूर अंजुम, ये बात तुम तो याद रखना कि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो या वो उसका कर्नल हो जो वहां पे बैठा है, जो तैनात है वहां पे सिर्फ इमरान खान को तकलीफ और दुख देने के लिए और परेशानियां देने के लिए और फसायत बर्पा करने के लिए, ये तो निकल जाएंगे, लेकिन तुम इस कौम के हाथों बच नहीं सकोगे। ये बात याद रखना, ये कौम तुमसे एहतसाब लेगी और तुम जैसे उन तमाम अफसरान, तुम जैसे उन तमाम लोगों से एहतसाब ये कौम लेगी कि जिसके लीडर को तुमने इतने जुल्म और तशद्दुद का शिकार बनाया हुआ है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आप और कर्नल साहब, आप क्या समझते हैं कि दुनिया खत्म नहीं होनी है? आप क्या समझते हैं कि मौत नहीं आनी है? आप लोग सिर्फ ये सोच लीजिए कि जिस दिन मौत आएगी आपको, तो उस दिन आपका कोई जनाजा भी उठाने वाला होगा या नहीं होगा, ये सोच लीजिएगा। क्योंकि जितना इस कौम पे आप जुल्म कर चुके हैं ना आप लोग, ये कौम आपके जनाजे भी नहीं बख्शेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। पूरी पाकिस्तानी कौम से मेरी ये गुजारिश है कि अपने खान के लिए आवाज उठाएं इस जुल्म और फसायत के खिलाफ, वरना यकीन करें सत्तू पी के सो जाएं फिर और फिर भूल जाएं कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं उन नस्लों में कभी भी कोई अदलो इंसाफ के लिए जो है कोई तहरीक चलेगी दोबारा। पाकिस्तान जिंदाबाद।